गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहने वाली सुमन की उम्र सिर्फ 35 साल थी, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा दर्द छुपा था। पति की अचानक बीमारी से मौत के बाद लोग उसे विधवा कहकर पुकारने लगे, जैसे उसका नाम ही मिट गया हो। पहले जहां पर हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था और समाज की कठोर नजरें थीं। रिश्तेदारों ने सहानुभूति कम और सलाह ज्यादा दी। किसी ने कहा कि सफेद कपड़े पहनो, किसी ने कहा ज्यादा मत हंसो, किसी ने कहा जीवन बस बच्चों के लिए है। सुमन हर बात पर सुनती, पर भीतर एक आग जल रही थी जो उसे हार मानने नहीं देती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिनकी पढ़ाई भविष्य की जिम्मेदारी अब सिर्फ उसी पर थी। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों के लिए सिलाई प्रशिक्षण छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ। सुमन रोज बच्चों को छोड़ने जाती और बाहर बैठकर इंतजार करती। वहीं उसे सिलाई मशीन की आवाज़ और कपड़ों की खुशबू आकर्षित करने लगी। उसने हिम्मत जुटाई, शिक्षिका से पूछा कि क्या वो अभी भी सीख सकती है। कुछ लोगों ने ताना मारा, विधवा होकर यह सब शोभा नहीं देता, लेकिन शिक्षिका ने मुस्कुराकर कहा, हुनर पर किसी का लेबल नहीं चलता। सुमन ने सिलाई सीखना शुरू की। शुरुआत में हाथ कांपते थे, धागा उलझ जाता था, मशीन की सुई चुभ जाती थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने हाथों में सफाई आने लगी। उसने पड़ोस की महिलाओं के ब्लाउज सिलने शुरू किया, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म के छोटे ऑर्डर मिलने लगे। हर दिन से आत्मविश्वास की सच्चाई और मजबूत होती गई। अब लोग उसे कमज़ोर समझते थे, वही उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव की पंचायत में स्कूल की तरफ से सुमन को सम्मानित किया गया, क्योंकि उसकी कमाई से उसने अपने बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कराया था। मंच पर खड़ी सुमन ने कहा, विधवा होना मेरी पहचान नहीं, मेहनत मेरी पहचान है। उसी दिन गाँव की कई महिलाओं की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सुमन की कहानी सिर्फ दुख की नहीं, हौसलों की बन गई। उसने साबित कर दिया कि विधवा महिला सबसे बड़ी जरूरत सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान और सर्वविश्वास है। जब समाज भरोसा देता है और महिलाएं खुद पर विश्वास करती हैं, तो टूटे सपने भी नई शुरुआत बन जाते हैं। इस कहानी से अगर आपको शिक्षा मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।